ना तो जमीन पर कब्जा है और ना ही कागज है। यानी एक तरह से जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये जो जमीन है, इस जमीन पर जो है कब्जा भी नहीं है और इसका कागज भी नहीं है, यानी कहीं पर कागज भी नहीं मिलता है। और साथ में ये कहें कि जमीन भी नहीं है, पता ही नहीं है कि जमीन है कहाँ। तो आखिर ये जमीन मिलेगा कैसे? ना जमीन के बारे में जानकारी, ना जमीन पर कब्जा और ना जमीन का कागजात। कहाँ ढूंढेंगे आप अपनी जमीन? क्या ऐसी जो जमीन है, लेकिन पता है कौन बता रहे हैं? वो बता रहे हैं परिवार के लोग, वो बता रहे हैं आसपास के लोग, वो ये बता रहे हैं कि परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि आपका जमीन वहां पर कहीं पर जो है था, आपके अभी वर्तमान में क्या हुआ नहीं हुआ, कौन ले गया वो जमीन, किसके पास है, जमीन बेचा गया कि नहीं बेचा गया, ये सभी जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे आप अपनी जमीन को जो है ढूंढ कर निकाल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ये पॉसिबल है? इस तरह की जमीन को निकाला जा सकता है? अगर निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा? सवाल है सर, मेरे पापा ने 2022 में एक खेत खरीदा था 2 बीघा, रजिस्ट्री दाखिल खारिज सब हो गया, लेकिन खेत नहीं मिल रहा है। नक्शे में खेत 6 बीघा है और मौके में 4 बीघा है। हमने जो है हकबंदी पैमाइश भी दायर की, नाप हुई पर नाप में पूरा रकबा ही कम निकला। लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि चकबंदी में रकबा कम था, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमने तो खसरा में देखकर खरीदी थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि खसरा में आपने देखा और आपने जो आपको जो पोजीशन प्राप्त होना था वो नहीं देखा। अब देखें इसमें हो क्या सकता है। जैसे आपने बोला कि मान लेते हैं 6 बीघा का ये प्लॉट पहले था, तो ये जो एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा जो जमीन का सर्वे किया गया, सर्वे जो किया गया सर्वे के पहले, है ना, यानी जमीन का जो पुराना दस्तावेज है, जमीन का जो पुराना नक्शा है वो क्या कहता है, वो देखना बेहद जरूरी है। पुराना नक्शा देखेंगे, पुराना नक्शा को जो है नाप कर देखना पड़ेगा कि पुराना नक्शा का एरिया कितना है, वो 6 बीघा है कि नहीं है। उसके बाद पुराना दस्तावेज देखना पड़ेगा कि उसमें 6 बीघा है कि नहीं है। लेकिन अब नया जो बना मान लेते हैं, लेकिन पहले पुराना जब आप मेजर करेंगे तो वहां भी अगर जो है पुराना नक्शा में 4 होगा, पुराना जो दस्तावेज है उसमें 4 होगा, तो इसका मतलब है कि नया जो दस्तावेज बना, नया जो कागजात बना वो गलत तरीके से बन गया, उसमें त्रुटि है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो आखिर ये सुधार होगा कैसे? क्या तरीका है इस प्रकार के सुधार का? तो देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले इसमें कि अब आप अगर मान लेते हैं पुराना में भी कम है तो आपको रिकवरी में जाना होगा, यानी आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी पड़ेगी, आपके साथ धोखा किया गया, आपको अपना पैसा जो है वो कानूनी तौर पर वापस चाहिए तो वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं पुराना में भी 6 है और पुराना नक्शे में भी 6 है, तब उसका सुधार हो जाएगा, यानी उसके लिए भी कोर्ट ही जाना पड़ेगा और उसका सुधार आप करवा कर जो है संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है सर, मेरे दादाजी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, दादाजी का डेथ हो चुका है, 2 बेटे हैं, 2 फ्लैट है दादाजी को, तो क्या पार्टीशन सूट करने पर दादी को भी उस फ्लैट में हिस्सा मिलेगा? देखें, दादी का तो हिस्सा है ही, दादी अगर जीवित है तो दादा का अगर कोई संपत्ति है और जो दादा का हक है कानूनी तौर पर, तो खास करके अर्जित संपत्ति में क्या होता है, जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें अगर मान लेते हैं कि मृत्यु हो जाती है जिनके नाम से सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो उस संपत्ति का जो पहला उत्तराधिकारी होता है वो उनकी पत्नी होती है। अगर खास करके बहुत लोग क्या करते हैं, जब प्रॉपर्टी को खरीदते हैं उसमें नॉमिनी का भी नाम दर्ज करवा देते हैं, मतलब मेरे बाद जो हक होगा। ऐसे भी कानूनी तौर पर अभी अगर बात करें तो दादी का अधिकार है, दादी का अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। सवाल है, पैतृक संपत्ति है, जबरदस्ती जोत रहा है और लगान पिताजी के नाम से कटता है, उन्हीं के नाम से जमाबंदी है। तो देखें, अगर जिनके नाम से जमाबंदी है, जिनके नाम से रसीद कटता है, अगर जबरदस्ती जोत रहा है, तो पहला काम क्या करना है,
उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दें। पुलिस के द्वारा जो भी प्रक्रिया है उसको आपको एक तरह से देखना है क्या किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि एसडीएम कोर्ट में आवेदन दे देना है और आवेदन देने के बाद उस पर धारा जो है 144 भी लगवा देना है। इसके बाद भी आपको देखना है, सारा प्रक्रिया करना है कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। हो सकता है कि ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद जो जबरदस्ती जोत रहा है वो जमीन को खाली कर दे, लेकिन फिर भी अगर वो जमीन खाली नहीं करता है तो इसके बाद जो है आप उस पर आरोप लगाएंगे कि वो आपके जमीन को जबरन जो है बलपूर्वक जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया और एक तरह से उसमें अपना जो है वो फसल लगा दिया। यानी जबरदस्ती अगर जोत रहा है उसका जो एक तरह से फसल उसमें लगा रहा है, तो अब आपको ये क्या करना है कि ये जो आप केस फाइल करेंगे, यानी अब कोर्ट में आपको केस फाइल करना है और उस पर जो है आरोप लगाना है कि वो बिना दस्तावेज के, देखें ये जो व्यक्ति कब्जा करने वाला है, जो कि जबरदस्ती आपके जमीन को यूज कर रहा है, वो अगर आपका परिवार का कोई सदस्य है तो इसके अलग मायने हैं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो इसके अलग मायने हैं। अगर बाहरी व्यक्ति है तब तो उस पर आरोप लग जाएगा कि किस आधार पे वो संपत्ति को कब्जा किया है। परिवार के लोगों की बहुत सारी दलीलें हो सकती है। सवाल है सर मैं जमीन खरीदा हूं, रजिस्ट्री में खाता खेसरा जमाबंदी सही है, दाखिल खारिज में खाता खेसरा सही है, लेकिन जमाबंदी गलत कर दिया है, यानी जिससे जमीन बेचा उसके नाम से जमाबंदी में जमीन जो है काट के देना था, लेकिन कर्मचारी ने उसी खाता खेसरा में उसके वाइफ के नाम जमाबंदी है तो उसमें से काट के दे दिया। वाइफ के नाम वाले जमाबंदी में पति का नाम में बेचने वाला का भी नाम है ना, तो ये फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सकती है। देखें दिक्कत अभी कोई ये नहीं होगा अगर आपका म्यूटेशन हो गया, कहने का मतलब अगर आपका अब दाखिल खारिज जो है अगर हो गया और एक जो संपत्ति है वो तो उन्हीं का ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया अगर हो गया, अब आप अपना लगान जो है यानी अपना जो टैक्स है आपका रसीद कटना जो है वो शुरू हो गया, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। सवाल है ये कह रहे हैं कि महोदय किसी के पास अन्य रास्ता जो कि उस व्यक्ति की जमीन पर है पर फिर भी दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन से रास्ता मांग रहा है, तो भी क्या वो दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन से रास्ता मांगने का अधिकारी है? देखें मैं आपको बता दूं, अगर रास्ते की बात है, किसी के जमीन की अगर बात है, तो किसी के जमीन का जो अगर रास्ता है तो निजी जमीन से रास्ता जो है मांगा नहीं जा सकता। देखें निजी जमीन में रास्ता छोड़ने का अधिकार होता है कि कितना आपको रास्ता जो है छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें रास्ता मांगने का, तो मांगने का ये कोई मतलब नहीं बनता है। अब अगर कोई रास्ता खरीदना चाहता है, अगर मान लेते हैं सरकार के द्वारा उस पर रास्ता बनाया जा रहा है, किसी के निजी जमीन पर अगर रास्ता बनाया जा रहा है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसलिए कोई भी अगर मान लेते हैं निजी जमीन पर जो है रास्ता मांगने का अधिकारी नहीं है। और उस केस में है जब जो घर बनाया गया है उसमें अगर रास्ता जो है दोनों पक्ष के द्वारा जो भी एक तरह से छोड़ना चाहिए, अगर नहीं छोड़ा गया है तो। अगला सवाल ये कह रहे हैं सर हमने जमीन खरीदी है 1994 में, आज की बात नहीं है 1994 की बात है, केवाला है, इसमें पुराना खाता और खेसरा से जमीन की रजिस्ट्री की गई, लेकिन खतियान में नया खाता खेसरा में मेरी जमीन को अनाबाद बिहार सरकार जो है कर दिया है, जिससे जमीन ली थी उसका नाम जो है दखल में आ रहा है। मेरे पास रजिस्ट्री दाखिल खारिज और 1994 से 2023 तक लगान रसीद अपडेट है, ये सारा दिखा रहा है। तो अब उसके लिए आप जो है यहाँ पर जो जिला कलेक्टर है उसके पास जो है एक बार केस फाइल कर दें, है ना। अभी रही बात अगर मान लेते हैं कि सरकार के नाम से अगर ये जो अब दिखा रहा है, तो सरकार के नाम से क्या दिखा रहा है, क्या सरकार के नाम से जो एक तरह से पुराना खाता खेसरा जो है वो जो नया बना है ना, नया बना है वो दिखा रहा है, या वर्तमान में जो अपडेट किया गया, वर्तमान में जो जमाबंदी जो बनाया गया वो सरकार के नाम से दिखाया जा रहा है। तो देखें अगर मान लेते हैं सरकार के नाम से सर्वे हो गया होगा तब तो फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।
अगर मान लेते हैं कि ये जो आपकी जमाबंदी है वो सिर्फ सरकार के नाम से, यानी सरकार के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया है, तो आप जो है जिला कलेक्टर के पास जाकर इसको खारिज करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि यह क्वेश्चन है कि मेरा एक संपत्ति है जो पुरखों का संपत्ति है और उसमें से हम अपने पिताजी से रजिस्ट्री करवाया हूँ, क्योंकि हमारे चाचा जी सभी जगह जमीन बेच रहे थे और उसका मैं हर हाल में जो है यहाँ पर लगान भी कर रहा हूँ और उसी जमीन को हमारे चाचा दूसरे के हाथों ग्रामीण को बेच दिए। ग्रामीण जबरदस्ती कर रहा है, अंचल अधिकारी द्वारा उनका रसीद खारिज कर दिया गया। उसके बाद वह DCLR जो अप्लाई किया, हम लोग भी अपना वहाँ पर जमीन का दस्तावेज लेकर गया। यह जमीन पर धारा 144 लागू था। धारा में फैसला हुआ, दोनों पक्ष समक्ष न्यायालय गए। तो क्या सर इसमें अगला पार्टी जो DCLR के पास गया उसका रसीद कटेगा या नहीं कटेगा? और CO साहब हमारे जो है पक्ष में लिख कर दिए हैं। देखें, जो आपकी पुरखों की संपत्ति है और आपने पिताजी से जो है रजिस्ट्री करवाया हूं कि आपने जो है ना अपने पिता से ही जमीन की अगर आपने रजिस्ट्री करवा लिया तो इस रजिस्ट्री का कानूनी जो मान्यता है, कानूनी मान्यता की अगर हम बात करें तो पिता अपने बेटे को जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकता है और पिता अपने जो बेटे को जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है। तो पिता के पास अगर पैतृक संपत्ति है तो पिता अपने बेटे को रजिस्ट्री अगर करता है उसका मान्यता शून्य होगा। पिता के पास अगर अर्जित संपत्ति है, मतलब पिता ने वो संपत्ति खरीदे थे, है ना, तो उस केस में अगर पिता जो है अपने बेटे को रजिस्ट्री करते हैं तो उसका मान्यता 100% होगा। तो ये पैतृक संपत्ति अगर जो है आपका एक तरह से पिता के द्वारा आपने रजिस्ट्री करवाया, कानूनी मान्यता उसका कुछ भी नहीं है। और रही बात चाचा की, तो कानूनी तौर पर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, खास करके अगर वो पैतृक संपत्ति है और पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उस केस में जो है कानूनी तौर पर जितनी भी संपत्ति है उसमें चाचा का आधा हक होगा। अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो पिता भी एक हिस्सेदार होते हैं और पिता ने अपने हिस्से की सिर्फ प्रॉपर्टी आपको दे दी है तो उस पर भी जो चाचा है उनका अधिकार नहीं होगा। पैतृक संपत्ति अब अपना शेयर जो है किसी एक बेटा को, पूरी संपत्ति अगर किसी एक को दे दे तो फिर ये दिक्कत होगा पैतृक संपत्ति में भी, लेकिन अपना हक जो है, अपना हिस्सा जो है, अब अगर वो कोई किसी को देना चाहे तो उसमें कोई जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।